भाई मेरे आन आन शान सबके मसीहा सरदार चरण सिंह चन्नी पधार चुके हैं। आज है इस ब्राह्मण सम्मेलन ब्राह्मण महासम्मेलन के मुख्य मेहमान साडे परिवार के मुखी ते पंजाब की आन ते शान शेरे पंजाब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब उन्होंने नाल विराजमान साडी कैबिनेट के शेर राणा गुरजीत सिंह जी ते फकरे कौम श्री भारत भूषण आशू जी कैबिनेट मिनिस्टर इन्हों तो पहलों इतने आदमी लगा के सारे ब्राह्मण शिरोमणि श्री धर्मवीर अग्निहोत्री जी एमएलए श्री सुनील दत्ती जी एमएलए मानयोग इस हल्के को विधायक मानयोग मैंबर सेक्रेटरी मैंबर पार्लियामेंट उन्होंने नाम राजमान चेयरमैन पंजाब खादी बोर्ड के श्रीमती ममता दत्ता जी भैन जी गीता जी और सारे कामगार जड़े स्टेज के विराजमान ने साढ़े पंजाब हाई कोर्ट के सत्कारयोग शेखर शुक्ला जी चेयरमैन साहब श्री अजय वशिष्ठ जी वाइस चेयरमैन साहब श्री रवीश शर्मा जी श्री सुनील दत्त जी श्री हरिदेव कपड़ी जी श्री रवि जी मैंबर साहबान प्रदीप मेनन जी मैडम गीता जी सुनील प्रसाद जी और सारे सत्कारयोग माननीय जिन्हें भी ब्राह्मण नेता ने वक्त ब्राह्मण सभा के चेयरमैन साहब प्रधान साहब सब तो पहलो मैं भगवान परशुराम जी की इस तपस्या भूमि श्री काली महाराज के उस भगवान परशुराम जी जड़े माननीय भगवान विष्णु जी के छठे अवतार सन जिन्होंने तप किया और मैं इन्होंने सत्कारयोग श्री चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब का आभारी हाँ जिन्होंने सब तो पहले 75 साल के आजादी के बाद किसी ने ब्राह्मणों की बात नहीं पूछी पहली बार पंजाब का ब्राह्मण मुसलमान होता है और भगवान परशुराम जी के चरणों से बेनती करते हैं कि जिस तरह पंजाब की सेवा कर रहे हैं इन्होंने तगड़े होकर बात है जिस तरह भगवान परशुराम जी ने जरा के छठे अवतार सिंह विष्णु जी ने जिन्होंने 21 दुष्टों का नाश धरती को किया थी उस तरह का मेरा सभी भगवान परशुराम जी की ताकत आवे जब तुम दुश्मनों का नाश करो और सत्ता सारे ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड वालों और मंत्री राणा गुरजीत सिंह जी कर्म सत्कारयोग मानयोग मंत्री भारत भूषण आशू जी पंजाब के ब्राह्मण सभा ब्राह्मण बोर्ड के चेयरमैन शेखर शुक्ला जी एक्स MP एक्स MLA मौजूदा MLA महिला कांग्रेस के प्रधान ब्राह्मण बोर्ड के ਵੱਖ-ਵੱਖ अहुदेदार साहबान ते मेरे सामने बैठे सत्कारयोग बुजुर्गों DPO भैनों ते भरावों मैंने बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं अपने पुरोहितां के घर आया मैं तो तुसी क्रिश्चियन हो मैं सदामा बन के आया
कि मैनू अज भगवान परशुराम जी के तपोस्थान जिहड़े भगवान विष्णु के 6वें अवतार होए अपना गीता अपनी श्रद्धा भेंट करने का मौका मिले। पर मैं 3 बार MC बनया खरड़ तो जिहड़े वार्ड में मैं MC बनया 3 बार लगातार जनरल वार्ड है ते उहदे विच ब्राह्मण समाज की वोट सारे नालों ज़्यादा है। अंदाजा लगा सकते हो कि मैनू मेरे ते थोड़ा कितना बड़ा आशीर्वाद है कि मैनू 3 बार MC बनाया, मेरी नींह लाई, 2 बार म्यूजिक कमेटी का प्रधान बनाया ते मेरा हुण भी जिन्ना मेरे इलाके का काम देखते हैं मास्टर प्रेम सिंह जी का नाम है ब्राह्मण समाज के कि वो मेरे उत्ते इंचार्ज होंगे। तो मैंने बड़ी खुशी हो रही है आज इतने आके। और मेरा एक मनना है और मेरी पक्की धारणा है, मुझे इस गल पे विश्वास कि भगवान परशुराम जी अज भी इतने है। जिस तरीके के नाल अर्जुन जी बोले कि जिस तरीके के नाल उस टाइम पावरफुल लोग वो क्षत्रिय लोग जिहड़े पावर का मिसयूज करते सी, सारे ही वो जिहड़े मिसयूज करते सी उन्होंने सीधा किया उस टाइम आम लोगों को पावर दी। अज भी ये भगवान परशुराम जी ने किया है कि जिहड़े रजवाड़ा शाही पंजाब दे विच काबिल सी उन्हां दा राज तोड़ के बड़े लोगों का राज छोड़ के आम लोगों का राज किया। तो बहुत खुशी कि मैं आज बड़े विस्तार आया। साढ़े MLA साहब ने, साबका MLA साहब ने, MP साहब ने, महिला कांग्रेस के प्रधान ने काफ़ी डिमांडा हल्के दी भी रखी हैं। वो बारे मैं जो हल्के के प्रोग्राम जावांगा वो सारिया गल्लां उदों करांगा। आज मैं सिर्फ खाटी काम वास्ते स्पेशल प्रोग्राम से आया। आज मैं महाराज जी की 400 प्राप्त धरती भी आए थे गुरुद्वारा चक की, उत्थे भी मैं स्पेशल किसी दिन आवांगा ते उस दिन उसकी गल करांगे। तो उसके बारे भी जो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता वो घट है, लेकिन अज खास तौर पर खाटी धाम के विच आया। मैं जिन्हें भी फैसले या साड़ी सरकार जिन्हें फैसले ले रही वो सारे वर्गों वास्ते ऐसी बिजली के बिल माफ किए, 2 किलोवाट तक के जिन्हों के कनैक्शन है सारे के पुराने बकाए माफ हुए, हर वर्ग के हुए 1500 करोड़ रुपया माफ हुआ। बिजली के रेट घटाए। आज पूरे हिंदुस्तान जे किते सब तो सस्ती बिजली है तो पंजाब मिल रही है। सारे वर्ग वास्ते कर रहे हैं। जो अगला बिल आएगा क्योंकि 1 नवंबर को लागू हुए है, नोटिफिकेशन हो चुकी है, तो मेरे विरोधी कहते जी ये ऐलान ही कर रहे हैं। मैं कहना कि यार उन्होंने बहुत कुछ कहने बच्चे भी है जी, कोई तो माड़ा मोटा तो कुछ कहना ही है। उन कहते जी ऐलान नाल मुख्यमंत्री हो गया। मैं कहना भी लोगों के बीच जाके देखो वो पर लिख के आ गया कि थोड़ा पुराना बकाया जो माफ हाँ लागू हो गया। 3 रुपये बिजली घटी है तो 3 रुपये बिजली का लागू हो गया है, नोटिफिकेशन हो चुकी है। पेट्रोल के रेट 10 रुपये कभी अज तक मैं तो पेट्रोल घटता ही नहीं वादा ही देखिए, लेकिन मैं इकट्ठा 10 रुपये पेट्रोल घटाया तो वो पेट्रोल पंप पर जाओ उत्थे जाके देखो तो लागू हो चुके हैं। 30 लीटर तेल पाओ तो 300 रुपया बच जाता है। 200 लीटर का ड्रम डीजल का भराउण जाओ तो 1000 रुपया बच जाता, 5 रुपये डीजल सस्ता करता। मौके से लागू हो गए, लेकिन कल केजरीवाल भी कह गया, भगवंत मान ने भी कहता कि जी ऐलान करते लागू नहीं होंगे। मैं कहना रेत की खड्ड पर जाओ, पहला 22 रुपये रेता मिलता सी, हुण 5.5 रुपये मिलता, जाके देखो ना लागू हो गया कि नहीं हो गया। तो
ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, मैं विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਾਵਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰੇਣਕਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ कि पूरी दुनिया को लोग देखने आएंगे और इतने अकीदा और अपना उनका देखना कि जी इस स्थल पे जाके आना। आज भगवान परशुराम जी अपनी जगह को दोबारा उजागर कर रहे हैं, जगह दोबारा उजागर हो गई। फिर एक बार लोग कहते मैं कहना जी, मैं तो दसा ब्राह्मण समाज वाले मैं पढ़िया भी थोड़े च तो मैं कहना थोड़े को थान चुक्या हो जो सोना सोई इन्ने पैसे ये तो होर लगन गए, वो भी सारे देवांगे। लेकिन नक्शा बहुत बढ़िया बनाना है, आर्किटेक्ट बहुत बढ़िया करना है। इसको एक धार्मिक यात्रा वास्ते स्थल अपने कायम करना है। महंगा ही नहीं जिथे परशुराम जी ने करिया होवे, तप करिया होवे, उस तो बड़ी जगह के जिथे गुरुआ पीरा ने इतने होर भी बहुत बड़े स्थल है। गुरु रविदास जी का जिथे उन्होंने 400 प्राप्त होगी, उस तो बड़ी बड़ी जगह कहीं हो सकती है। इस करके जिथे साढ़े पीर पैगंबर गुरु भगवान आके गए, उन्होंने स्थल नमस्कार करना, उन्होंने उजागर करके उन्होंने स्थल तैयार करने, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है और मैं वो जिम्मेवारी निभा रहा हूं। एक ऐसी पहले तो चली आ रही है, चेयर बनी हुई है पंजाबी यूनिवर्सिटी के विच परशुराम जी के नाम से, लेकिन किसी ने गौर नहीं करी। उन्हें सी 2 करोड़ रुपया हर साल में भेजी करा। बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी, कैबिनेट मिनिस्टर राणा गुरजीत जी, MLA साहब धालीवाल साहब, साबका MP संतोष चौधरी जी, भैन जी ममता दत्ता जी, नवे बड़े प्रधान मैडम छोटी जी, साडे ब्राह्मण बोर्ड के पहले ब्राह्मण बोर्ड के चेयरमैन शुक्ला जी, सीनियर वाइस चेयरमैन प्रोफेसर विशिष्ट जी ते कुकू जी, साथियों जो CM साहब आए हों डिमांड रखनी, पर सर सब तो वड्डी डिमांड यही सी कि एक थोनू प्लेटफार्म देता, ब्राह्मणों को प्लेटफार्म देता, पहली बार देता अपने समाज का काम, समाज को जोड़न ले बड़िया कोशिशां अलग अलग लैवल ते साडियां ब्राह्मण सभावां ने हमेशा तो कीतियां भी इस कम्युनिटी के उत्थान लिए भी कुछ किया जाए। बड़ी मार्शल कौम है साहब राणा जी, बड़ी मार्शल कौम है, पर इस करके ज्यादा मार्शल डरते साडा जिक्र नहीं करते। भाई मती दास, भाई सती दास
ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ? ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਵੇਂ दयालु भी बड़े, दया भाव बहुत है। ठीक है, थोड़ा जा क्रोधी है और परशुराम की औलाद है, इस करके ते क्रोध इस करके करते हैं किते न्याय देख नहीं सकते, फिर परसा कट लेते। ते मैं बड़ा भाग्यशाली धन्यवादी साडे चीफ मिनिस्टर साहब का, ब्राह्मण बोर्ड के सारे जिन्हें ऑफिस बेयर ने, चेयरमैन साहब तो लैके ते मैंबर साहबान उन्होंने का जिन्हों के करके मैनू इस राणा साहब मेरे तो पहला तो वजीर सीगे, चन्नी साहब पहला वजीर सीगे, हुण इको दम सरकार बदली, माहौल बदलिया, सोच बदली ते लोगों को ये समझ आने लग गई कि वाकई लोगों की सरकार किहड़ी हुंदी है। ते राजियां तो दी सरकार तो लोगों की सरकार बनाने का काम ही भगवान परशुराम ने कराया सी। वो राजे जिहड़े न्याय नहीं सी देंदे उन्होंने अपने परशुराम नाल कितनी बार सीधा कीता सी? एक बार नहीं, एक बार ना कि दूजी आने वाली है, फिर पता नहीं कितनी बार है। पर ये जिम्मेवारी थोड़े समाज के उत्ते होगी। अगर तुम अपने आप परशुराम की औलाद समझोगे तो इस संतोष चौधरी जी एक्स एमपी, सरदार हरजीत सिंह जी परमार और गोरा गिल जी, रानी सोनी जी और ब्राह्मण समाज, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग शेखर शुक्ला चेयरमैन ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड, श्री अजय विशिष्ट जी चेयरमैन वाइस चेयरमैन ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड, श्री कृष्ण कुमार जी वाइस चेयरमैन ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड, रवनीश शर्मा जी मेंबर ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड, सुनील दत्ती जी मेंबर ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड, हरिदेव अग्निहोत्री जी, रवि पंडित जी, प्रदीप मेनन जी, मैडम गीता शर्मा जी, सुनील प्राशर जी, ममता दत्ता जी, अनूप करण जी और डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री साहब, मेरे बहुत ही सत्कारयोग सामने उपस्थित जिहड़े ने मेरे ब्राह्मण समाज नाल संबंध रखने वाले ज़्यादातर लोग ते मेरे साथियों, अज चरणजीत सिंह जी चन्नी ने मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब, उन्होंने जिस दिन तो अपना मुख्यमंत्री का अहदा संभाया, कांग्रेस की जी असली सोच है सैकुलर सोच, एक आखना हर जात पात धर्म को देखना और जात पात धर्म तो उपर उठ के हर वर्ग की गल करनी, ये मैं विकास की गल करता सी। इन्होंने उस गल को अगे बढ़ाते हुए हर गरीब की गल की है। चन्नी साहब, मैं तो बहुत आजादियाँ गल्लां नहीं करनी है कि गल कह के ग्रहण स्थान ग्रहण कर लेना। कोविड दौरान राशन बनते से साढ़े नरेश पंडित जी ने सत्यनारायण मंडल उन्होंने नाम सुनिया हो, जिन्ना धर्म का प्रचार करते हैं वो शलाघायोग है और हर समाजिक काम के अगवाई सारे कपूरथले देंगे हैं। सारे बंदर उन्होंने सरपरस्ती के हेठ अपना अपना काम चलाते हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते लेकिन गाइड करते हैं। तो कोविड दौरान राशन का वितरण होया, 2 महीने पंजाब बंद रहा। राम जी विष्णु जी के अवतार, उन्होंने बारे आप सारे ने सुनिया और बोलने वाला बोलिया भी आ, उन्होंने हर बंदा सत्कार करता और कहते हैं कि 10वें अवतार बन के किसी दिन आउणगे तो जिन्ना बुराई है वह नाश उन्होंने करना। पहला भी उन्होंने जोड़े धर्मी राजे सी उन्होंने तो सपोर्ट की, जोड़े जालम सी उन्होंने खात्मा किया। खैर
ਚੰਨੀ ਜੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਅਨੂਪ ਕਲਰ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਨੂਪ ਕਲਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਾਟੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਪੋਸਥਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਚੇਅਰ ਲੱਗੀ ਆ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਵੀਸ਼ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਜੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਰਵੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵੀ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 21 ਵਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ।